Hello students, in this particular lecture we are going to see the important questions comes under the सेकेंड ईयर आईटी के लिए जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन रहता है तो उसमें कौन कौन से कंप्यूटर ब्रांच के लिए ये सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर एआईडीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Hello students, in this particular lecture we are going to see the important questions comes under the ENTC। लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कौन से यूनिट पे, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो 4 यूनिट है उसमें से कौन से क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपको आ सकते हैं फॉर द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ईटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। ओके, फॉर दैट पर्पज देर इज अ फ्रॉम यूनिट 3। तो यूनिट 3 से सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, व्हाई इट इज नेसेसरी टू ओवरलोड एन ऑपरेटर। ओके, तो जैसे कि कोई भी ऑपरेटर अगर आपको ओवरलोड करना है तो ऑपरेटर एक कीवर्ड लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो भी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, इसका आपको एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। ओके, अगर ये कोई क्वेश्चंस 7 मार्क्स के लिए आता है, एट दैट टाइम यू हैव टू गिव द एग्जांपल, सिंटैक्स एंड द प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू यूज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। किसी भी फंक्शन को अगर आपको क्लास के बाहर डिफाइन करना रहता है, एट दैट टाइम द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हैज बीन यूज्ड। ओके, तो उसका सिंटैक्स क्या है? डेटा टाइप स्पेस क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद नेम ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन और उसका बॉडी ऑफ द फंक्शन। डिटेल बॉडी ऑफ द फंक्शन हैज बीन रिटन आफ्टर द स्कोप रेजोल्यूशन। Then what is a friend function? What are the merits and the demerits of using the friend function? Friend function को अगर आपको नॉर्मल फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना है एट दैट टाइम तो आपको क्या करना पड़ता है? फ्रेंड कीवर्ड ये अटैच करना पड़ता है। ओके, तो उससे क्या होगा कि जो भी प्राइवेट मेंबर्स है किसी आउटसाइड द क्लास के, तो उसको एक्सेस मिलता है वहां पे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर दी रूल्स फॉर ओवरलोडिंग द ऑपरेटर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल क्या है? ओके, ऑपरेटर कीवर्ड लगाना पड़ता है, फिर कुछ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर यूनरी ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये ऑपरेटर आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ओके, फिर उसके बाद उसका बेसिक मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, ये जो भी इनबिल्ट ऑपरेटर है वही आप उसको ये कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हो। यूजर डिफाइंड ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते। Which operators cannot be overloaded? Write steps to overload the plus operator so that it can be add the two complex number। अभी मैंने जैसे बता दिया, साइज ऑफ ऑपरेटर है उसका आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि स्कोप रेजोल्यूशन है उसका भी आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। ऐसे जो ऑपरेटर है उसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, इसका लिस्ट आपको प्रोवाइड करना है। ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोड, एंड दूसरा है कि राइट स्टेप्स टू। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोग्राम है जो आपके लैब मैन्युअल में था वही यहाँ पे आपको यूज कर देना है। देन राइट डाउन द प्रोग्राम टू ओवरलोड द यूनरी ऑपरेटर्स, एनी 3 ऑपरेटर्स, कोई भी 3 यूनरी ऑपरेटर यहाँ पे आपको यूज कर देने हैं। नेक्स्ट है कि गिव अ प्रोग्रामिंग एग्जांपल दैट ओवरलोड्स द डबल इक्वल टू और कंपैरिजन ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है उसको कैसे ओवरलोड करना है आपको बता देना है। ये क्वेश्चन हो गए, 5 to 6 क्वेश्चंस आर फिक्स्ड फ्रॉम द यूनिट नंबर 3। फिर यूनिट नंबर 4 से एक्सप्लेन द वर्चुअल बेस क्लास, वर्चुअल फंक्शन विद एग्जांपल। तो वर्चुअल बेस क्लास जो मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जब भी एम्बिग्यूटी पैदा होती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट यूज किया जाता है। वो एक डायग्राम निकालना है, ए से बी और सी क्रिएट होता है और बी और सी से डी क्लास क्रिएट होता है। ये मल्टीपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस का क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर वर्चुअल फंक्शन का जो भी एग्जांपल है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट, व्हाट डज द इनहेरिटेंस मीन इन C++? व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस? गिव एग्जांपल ऑफ ईच। इनहेरिटेंस क्या है? इट इज अ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड आपको लिखना है। तो उसके जो भी टाइप्स है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, जो भी टाइप्स है उसका एक एक एग्जांपल देके आपको उसका सिंटैक्स लिख देना है। फिर उसके बाद है डिस्कस द वेज इन विच द इनहेरिटेंस प्रमोट्स अ सॉफ्टवेयर रीयूज, सेव्स द टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट।
तो रीयूजेबिलिटी होने के कारण क्या होता है कि मेमोरी उसका सेव होता है, एक ही कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, उसका खाली आप पेरेंट जो भी क्लास है उसकी प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, बराबर है। तो वो यहाँ पे लिख देना है। What is the ambiguity that arise in multiple inheritance? So how it can be overcome? Explain with the example. ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है, वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। Okay. What are the types of inheritance? Same questions repeated. Okay. You explain in details. Discuss the role of access specifier, public, private, protected. ये access specifier है, आपको कुछ डेटा को अगर आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड करना है, ओके, एट दैट टाइम दैट पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स को आपको क्या बनाना पड़ता है, प्राइवेट बनाना पड़ता है, प्रोटेक्टेड बनाना पड़ता है। ये इसका एक्सेस स्पेसिफायर का यूज है। शोज देयर द विजिबिलिटी देयर, तो यहाँ पे क्या एक टेबल जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे ड्रॉ कर देना है कि पब्लिक अगर लिखा तो किसको किसको एक्सेस रहता है, प्राइवेट लिखा तो किसको रहता है, प्रोटेक्टेड है तो किसको लगता है। ओके, what is containment explain with the help of string, date and employee. okay, object and date string ये लिखना है। ये हो गए यूनिट 4 से। अब यूनिट 5 के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, तो राइट अ C++ प्रोग्राम इन्वॉल्विंग अ फंक्शन टेम्पलेट, क्लास एंड टेम्पलेट। ये चैप्टर के अंदर आपको क्या है, एक टेम्पलेट फंक्शन क्या है आपको लिखना है। टेम्पलेट और उसके स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटर देन लेस देन के अंदर आपको ये लिखना पड़ता है फंक्शन को। ये टेम्पलेट फंक्शन का और एक एडवांटेज क्या है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप बार बार लिखने नहीं पड़ते, डायरेक्टली T1 ऐसा लिख सकते हो। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इन C++, राइट प्रोग्राम इन C++ टू हैंडल द डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स व्हाट, कि कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जब प्रोग्राम के अंदर आती है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। उसको अगर हैंडल नहीं किया गया तो वो क्या है, एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन होता है और नॉर्मल फ्लो जो है वो ब्रेक होता है। मीन्स आपको जो भी काम चल रहा है, प्रोग्रामिंग चल रही है, कोडिंग चल रहा है या रनिंग चल रही है, तो उसमें क्या होता है, इंटरप्ट आ जाता है। तो उस सब से बचने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और उसको क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग हैंडल। अभी सपोज 2 नंबर का आपको डिवीजन करना है, पहला नंबर है A डिवाइड बाय B, ओके, सेकेंड नंबर है बी का गलती से मान लो किसी यूजर ने 0 प्रोवाइड कर दिया, तो आपके नॉर्मल जनरल इसमें क्या है, इन्फिनिटी हम बोलते हैं, बराबर है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर इन्फिनिटी वगैरह नहीं लिख सकते, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक मैसेज देना पड़ेगा यूजर को कि डिवाइड बाय 0 एरर आ गया है, प्लीज एंटर द करेक्ट डिवाइडर। ओके, सेकेंड नंबर जो है आपको करेक्ट डालना पड़ेगा, नॉन जीरो। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द क्लास टेम्पलेट। क्लास के अगर पहले अगर आप टेम्पलेट यूज करते हो, एट दैट टाइम दैट पर्टिकुलर क्लास बिकम्स द टेम्पलेट क्लास। एट दैट टाइम यू हैव टू अटैच द कीवर्ड टेम्पलेट। टेम्पलेट कीवर्ड आपको यूज करना पड़ता है। फिर फंक्शन टेम्पलेट, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में देखा था वो रिपीट हो गया यहाँ पे, फंक्शन टेम्पलेट का यहाँ। ओके, नेक्स्ट राइट अ क्लास टेम्पलेट यूजिंग मल्टीपल पैरामीटर्स। अगर एक से ज्यादा पैरामीटर जब आपको डिफाइन करने रहते हैं तो कॉमा देके आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्पलेट क्लास के अंदर क्लास T1 कॉमा क्लास T2 ऐसा आप लिख सकते हो। तो मल्टीपल पैरामीटर्स आप यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए दे सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नेम स्पेस विथ एग्जाम्पल। ओके, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये जो आप लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि सी इन सी आउट, इसके जरिए आप स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करके आपको बार बार लिखना पड़ता है। लेकिन नेम स्पेस लिखने के कारण जो भी सिंटैक्स है आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि डायरेक्टली आप सी आउट लिख सकते हो रादर देन एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सी आउट। देन व्हाट इज स्ट्रीम, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रीम अवेलेबल इन C++। अगर कोई स्ट्रीम है तो आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम। ओके, स्ट्रीम का जो iOS क्लास है तो उसके 2 टाइप्स रहते हैं, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम के 2 टाइप्स, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम। तो इट इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द हार्डवेयर एंड द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ओके, जो ये स्ट्रीम ऑफ इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और इनपुट डिवाइस में क्या करता है, रोल प्ले करता है। ओके, तो स्ट्रीम क्लास के आप अवेलेबल आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम यहाँ पे आप दे सकते हो। राइट अ C++ प्रोग्राम यूजिंग द फंक्शन टेम्पलेट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फर्स्ट टेम्पलेट का यूज करके आपको क्या करना है, प्योरली इंटीजर देने हैं, और दूसरा जो फंक्शन है वो फ्लोटिंग पॉइंट मींस डॉट डेसिमल में जो आते हैं उसको
फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, ये तो हो गया 5th यूनिट। और अभी लास्ट यूनिट पे क्या क्या पूछा जा सकता है, ये फाइल हैंडलिंग का मोड है, फाइल मोड। ओके, जैसे कि व्हाट इज द फाइल मोड, एक्सप्लेन एनी 4 मोड्स टू सपोर्टेड बाय द C++। फाइल के जो भी ओपन मोड रहते हैं, बराबर है, ओपन करने के लिए क्या है, क्लोज करने के लिए क्या है, राइट क्या है, रीड क्या है, ये सब मोड्स आपको यहाँ पे जो हमने टेबल देखा था क्लासरूम के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे देना है। Explain the error handling during the file operation. File not found, EOF, end of file. Okay, ये जो एरर आते हैं, array out of bound exception, तो ये आपको यहाँ पे हैंडल कैसे करना है, ये यहाँ पे आपको दिखाना है। What is the difference between opening a file with constructor function and open function? Open function से और constructor का यूज करके अगर आप करते हो तो उसमें आपको सिंटैक्स का यहाँ पे एग्जांपल देना है। Write a program using the open EOF, end of file, get line function to open and read the contents line by line। 70% ये आंसर इसका दोनों का सेम है। ओके, टेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फंक्शन फॉर टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल ऑपरेशन। तो ये जो मोड्स रहते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन से मोड में उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है, आइदर टेक्स्ट फाइल में ओपन करना है या बाइनरी भी। ओके, एंड लास्टली एक्सप्लेन दी फाइल ओपनिंग मोड्स इन डिटेल। जो भी क्वेश्चंस था वो यहाँ पे फाइल मोड जैसा है, एक्सप्लेन एनी 4 मोड्स, सेम यहाँ पे रिपीट हो गया है। ओके, तो इन दिस वे वी आर सीन हाउ द question paper will be look like, and these questions may be asked for 776 like this pattern। okay, तो आपको पहले क्वेश्चन समझना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर जो है वो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो जो 2 क्वेश्चन, एक को और दूसरा रहता है, तो जब से जिसमें ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस है वो क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसको राइट डाउन करना है। ओके, पहले जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको तीनों क्वेश्चंस, अगर 2 क्वेश्चन पूछे 7A B, तो दोनों के दोनों आपको अटेम्प्ट करना है। प्लस और जावा का, ओके, जावा लैंग्वेज है इसमें, तो उसका आपको ध्यान में रखना है। अगर मेथड पूछा जाता है तो आपको जावा का लिखना है, फंक्शन पूछा जाता है तो यहाँ पे C++ वहाँ पे आपको कंसिडर करता है। तो नॉर्मली जो भी पार्ट है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर आस्क्ड इन द जावा लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मत होना है, आपको जावा को कंसिडर करते हुए उसका आंसर वगैरह लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिंबॉलिक कांस्टेंट इन जावा। कभी कभी ये मेंशन नहीं किया तो आपको जावा कंसिडर करके यहाँ पे लिखना पड़ता है। ये 9 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है। ओके, डिस्कस द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद अ सुटेबल कोड। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या है, ये एक चीज का ध्यान रखना है, जिसका नेम क्लास के नेम के साथ मैच रहता है उसको क्या कहते हैं, उस फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर जैसे कि ऐड नाम का क्लास है, तो ऐड का अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना है तो ऐड 2,3, ऐड 2,3,4, ऐड 2,3,4,5 मींस एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, एडिशन ऑफ 4 नंबर्स। सेम फंक्शन, सेम कंस्ट्रक्टर हैविंग द डिफरेंट पैरामीटर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो उसका एक एग्जांपल देने के बाद हर एक का आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है। कंस्ट्रक्टर के टाइम पे आपको उसको डेटा टाइप नहीं देना है, उसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही वहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है, हाउ ऑब्जेक्ट्स आर इनिशियलाइज्ड डायनामिकली, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, वो आपको यहाँ पे न्यू ऑपरेटर का यूज करके आपको यहाँ पे दे देना है। ओके, क्लास नेम, फिर उसके बाद नेम ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और नेम ऑफ द क्लास, उसको इनिशियलाइज करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ गार्बेज कलेक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन फाइनलाइज मेथड इन जावा। तो गार्बेज कलेक्शन क्या रहता है ये पता है आपको, कि जैसे कि C या C++ में आपको क्या करना पड़ता है, मैन्युअली मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन को देखना पड़ता है। लेकिन जावा के अंदर जो भी मेमोरी डी एलोकेशन का काम है वो ऑटोमेटिकली किया जाता है, और उस पर्टिकुलर फीचर को कहा जाता है गार्बेज कलेक्शन। ओके, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर गार्बेज कलेक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द जावा। That's why there is no presence of the destructor in Java। तो जावा में डिस्ट्रक्टर इसीलिए एग्जिस्ट नहीं रहता, because there is no necessity to destruct the deallocate the memory manually।
द केयर हैज बीन टेकन बाय द डेवलपर, जो भी जावा का डेवलपर था उसने क्या किया था, जो भी डी एलोकेशन का काम था वो गार्बेज कलेक्टर को दिया था। तो उसके लिए फाइनलाइज मेथड का यूज कैसे करना है आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए बताना है। देन व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द डिस्ट्रक्टर, हाउ डिस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड इन ओओपी, डेमोन्स्ट्रेट विद द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल बता देना है। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कंस्ट्रक्टर विथ अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, कोई भी सपोज आपको नंबर है, सपोज रोल नंबर है, उसकी वैल्यू आपको किसी ने नहीं डाला तो वहां बाय डिफॉल्ट आपको रोल नंबर सपोज ABC या रोल नंबर 0 सेट करना है, या किसी स्टूडेंट का नेम अगर किसी ने नहीं दिया, एड्रेस नहीं दिया तो नॉट अवेलेबल बोल के डालना है। तो वहां पे आपको क्या लिखना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर विद द डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट यूनिट 4 के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस, नॉर्मली प्रोग्राम थ्योरी ये पैटर्न यूज किया जाता है। अब तक के एग्जाम्पल में ऐसा ही, एग्जाम में ऐसा ही पूछा गया था। डिफाइन अ क्लास शेप विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंप्यूट एरिया, डिराइव द क्लासेस सर्कल एंड रेक्टेंगल फ्रॉम द शेप क्लास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन रीड करने के बाद एक डायग्राम ड्रॉ निकालनी है। शेप यहाँ पे सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है, तो शेप से 2 क्लासेस क्रिएट हो गए, कौन कौन से, सर्कल और रेक्टेंगल। तो सर्कल के अंदर क्या करना है आपको, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल का एक फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लिखना है। फिर यूजिंग द डायनेमिक बाइंडिंग, यूज द एप्रोप्रिएट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जावा के अंदर लिखना है आपको। फिर उसके बाद डिस्कस द डायमंड प्रॉब्लम इन डिटेल, हाउ इट कैन बी रिजॉल्व। जो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है जावा में, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है। ओके, वर्चुअल बेस क्लास का यूज करके। नेक्स्ट है डिजाइन अ क्लास पर्सन विथ इंस्टेंस, ये भी क्या है, एक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो उसके हिसाब से आपको पहले क्या करना है, ड्रॉ कर देना है स्ट्रक्चर। ये हमने देखा था, इसका सॉल्यूशन आप रेफर कर सकते हो प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, जैसे कि अर्ली बाइंडिंग है तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अर्ली बाइंडिंग भी कहा जाता है। ओके, और रन टाइम के बाद ही आपको प्रेडिक्ट होता है कि आउटपुट कौन सा आने वाला है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लेट बाइंडिंग और द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है कि इनलिस्ट द बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट ऑफ द इनहेरिटेंस। बेनिफिट्स क्या है, ओके, इनहेरिटेंस के कौन कौन से एडवांटेजेस है आपको यहाँ पे बता देने हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो मार्क्स के हिसाब से आपका थोड़ा सा आंसर जो है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ओके, समझ में। अगर कोई एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है लेकिन उसको मार्क 4 या 5 है तो उसके हिसाब से आपको शॉर्ट कर देना है आंसर। ओके, अगर ये 9 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए है तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखना है। हाउ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर गेट एग्जीक्यूटेड इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो यहाँ पे जावा का यूज करते हैं मल्टी लेवल मीन्स क्या है, ए से बी क्रिएट हो गया और बी से सी क्रिएट हुआ, मीन्स व्हेन the child class acts as a parent class for another class at that time, that structure is known as a multi-level inheritance। तो यहाँ पे वो लिख देना है, समझ में आया। और यूनिट 5 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैन वी थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली और मैन्युअली, इफ यस जस्टिफाई आंसर विथ एग्जाम्पल। मैन्युअली कैसे उसको ये करना है, एक्सप्लिसिटली या मैन्युअली आपको उसका जस्टिफिकेशन देके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देना है। ओके, मैन्युअली भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन वगैरह थ्रो कर सकते हो। व्हाट इज जेनरिक प्रोग्रामिंग, डिस्कस एनी 4 मेथड्स ऑफ लिंक लिस्ट क्लास विद देयर सिंटैक्स। यहाँ पे जेनरिक प्रोग्रामिंग का आपको क्या करना है, पहले एग्जांपल या सिंटैक्स देके लिंक लिस्ट के साथ उसको इलेबोरेट करना है। नेक्स्ट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एन एरे एंड द एरे लिस्ट। एरे और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है आपको क्लास के ये जो मेथड्स है उसके जरिए आपको दिखाना है। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में क्या है कि किसी भी नंबर को सपोज डेटा को ऐड कर देना है, उसको एक्सेस कर देना है, मीन्स पुश करना है, ओके, पॉप करना है। रिमूव मीन्स क्या, पॉपिंग। इम्प्लीमेंट ए प्रोग्राम विच हैंडल एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कोई भी एरे दिया है और उसके बाद आपको कुछ जो ऑलरेडी
कंप्लीट फिल हो गया है, सपोज डी ड्राइव के अंदर आपका पूरा कंप्लीट डेटा फिल हो गया और आप कोई नया फाइल सी से कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो क्या ओवरराइड का मैसेज आता है, बराबर है, द डिस्क इज ऑलरेडी फुल, डिस्क फुल का। वैसे ही एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वहां पे ऑकर होता है। तो आपको एक एरे का डायग्राम निकालना है जिसमें 5 एलिमेंट सपोज है और 5 को 5 फिल है, और आप 6th वाला एलिमेंट जब ऐड करने का या पुश करने का ट्राई करते हो तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे रेज हो सकता है। ये आपको प्रोग्राम के जरिए दिखाना है। डिफाइन एक्सेप्शन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, डिस्कस एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इन डिटेल्स। एक्सेप्शन क्या है? जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला रहता है, एबनॉर्मल कंडीशन जब भी ऑकर होती है तो उस सब से बचने के लिए एक ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, ओके, और थ्रो ब्लॉक यूज किया जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइप को क्या करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। डिस्कस वहां पे कर देना है। तो हर एक का आपको क्या करना है? कैच ब्लॉक में क्या होता है? तो इट कैचेस द एक्सेप्शन। ट्राई ब्लॉक में क्या रहता है? तो ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको जिस पर्टिकुलर कोड के अंदर आपको लगता है कि वहां पे एक्सेप्शन ऑकर होता है वो हम क्या करते हैं? ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। तो वो यहाँ पे आपको बता देना है। तो थ्रो में कौन सा एक्सेप्शन आपको थ्रो करना है ये यहाँ पे बता देना है। और लास्ट वाले यूनिट में क्या क्या पूछा जा सकता है? ये 5 to 6 पॉइंट्स है, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। एक यहाँ पे क्या है? डिजाइन पैटर्न क्या है ये आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इटरेटर डिजाइन पैटर्न। ये डिजाइन पैटर्न आपको एक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे वेक्टर है, इटरेटर है, यहाँ पे आपको एग्जांपल देना है। तो ये इसमें से खाली इटरेटर यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट है हाउ डू यू राइट टू अ फाइल एंड रीड फ्रॉम अ फाइल यूजिंग द फाइल राइटर एंड फाइल रीडर क्लास। सिंपल है। फाइल राइटर से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फाइल को जो ओपन मोड में ओपन करके उसको क्या कहते हैं? उसको राइट कर सकते हैं, बराबर है। RW प्लस, ओके, R प्लस का मतलब क्या है? रीड प्लस राइट कर सकते हैं। और ओनली रीड करना है तो R ओपन करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है हाउ आर इनपुट एंड आउटपुट एक्सेप्शन हैंडल इन फाइल हैंडलिंग, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। तो ये रिपीट क्वेश्चन आ गया है। इज इट पॉसिबल टू कॉन्केटिनेट 2 और मोर फाइल्स? यस, ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं? एक से ज्यादा फाइल को हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। सेव देम इन अ डिफरेंट फाइल? यस। इफ यस तो जस्टिफाई कर। तो आपको क्या करना है? text1 और text2 ये 2 फाइल्स है। तो text3 आपकी एक नया बनानी है और text1 की कंटेंट पहले कॉपी करना है और फिर उसके बाद text2 की कंटेंट कॉपी करना है। तो ये हो गया मर्जिंग ऑफ। ये आपको डायग्राम के जरिए यहाँ पे दिखा देना है। राइट अ प्रोग्राम टू हैंडल द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन फाइल हैंडलिंग। जो भी फाइल हैंडलिंग के डेटा टाइप्स प्रिमिटिव है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। समझ में आया? तो दीज आर दी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड इन योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ओके। तो इसका आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है। तो उसके हिसाब से आपको क्या थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। समझ में आया? तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक का हेल्प हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है, तो उसके बाद अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको क्या करना है? लिखना है। समझ में? और यहाँ पे जब भी कंसीडर करना है तो जावा प्रोग्रामिंग का भी आपको ध्यान रखना है। तो उसके हिसाब से आपको आंसर वगैरह लिखना है, ओके, ठीक है। जो भी एंड सेम होने वाली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मीन्स हर एक यूनिट से आपको कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ये हम आज के लेक्चर में देख लेंगे। कि जैसे कि यूनिट 3 है तो यूनिट 3 से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्सप्लेन द पॉलीमॉर्फिज्म फीचर ऑफ द ओओपी। फर्स्ट यूनिट के अंदर खाली फीचर्स थे, खाली उसका क्या है शॉर्ट में आंसर आपको लिखना पड़ता था, जो कि इन सेम में आपको आ गया था। लेकिन अभी चैप्टर 3 से लेके आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर फीचर को डिटेल में स्टडी करना था, बराबर है। तो एक्सप्लेन द पॉलीमॉर्फिज्म फीचर ऑफ ओओपी, यहाँ पे डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू अचीव द पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ लैंग्वेज, एक्सप्लेन द अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। जैसे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, उसको अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग भी कहा जाता है। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, ओके। ये यहाँ पे आपको दिखा देना है।
देन दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस यूनिट पे, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर फॉर एडिंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे रियल और इमेजिनरी है, तो सबसे पहले जो रियल टाइम एडिशन रहता है, जिसके रियल के एडिशन रहते हैं, सपोज 2 + 4 आए और 3 + 5 आए हैं, तो 2 और 3 के पहले क्या होगा, नॉर्मल एडिशन हो जाएगा। 2 + 3 कितना आता है, 5। फिर उसके बाद 4 + 5 का 9, और उसके बाद आई। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन प्लस नॉर्मल एडिशन, ये दोनों को क्या करना है, आपको मर्ज करना है। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर एक्ट्स एज बोथ फॉर द नॉर्मल एडिशन एज वेल एज द कॉन्केटिनेशन आल्सो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, इलस्ट्रेट विद द यूज ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। जब भी कोई आपको वर्चुअल फंक्शन को जब भी 0 से डिफाइन किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कहते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। ओके, जैसे कि एम्बिग्यूटी का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल बेस क्लास यूज कर सकते थे। वैसे यहाँ पे क्या है, किसी भी फंक्शन को जब 0 से इनिशियलाइज किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन कहा जाता है। ओके, और उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ इट इज अचीव्ड इन C++, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, फिर लेट बाइंडिंग का आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देना है। देन व्हाट इज अ फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट अ डेफिनेशन ऑफ 3 ओवरलोडेड फंक्शन ऐड। एडिशन का एक एग्जांपल आपको देना है, which add the 2 integers, float and double numbers। जैसे कि आपको 2 नंबर देना है, तो पहला ऐड क्या करेगा, 2 इंटीजर नंबर का एडिशन करेगा। दूसरा ऐड मींस नाम सेम रहेगा, लेकिन उसका जो पैरामीटर है फ्लोटिंग रहेगा। जैसे कि सपोज पहले वाले में आपने ऐड int a int b किया होगा, तो दूसरे वाले में आपको क्या करना है, ऐड ब्रैकेट में फ्लोट a फ्लोट b ऐसा करना है, बराबर है। और तीसरे वाले में डबल दिखाना है। ओके, ऐड इनटू द ब्रैकेट डबल a कॉमा डबल b, तो यहाँ पे वो ओवरलोड हो गया, हैविंग द सेम पैरामीटर बट डिफरेंट डेटा टाइप्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंसेप्ट अलोंग विद द एग्जांपल। तो जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन यूज किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। फिर उसके राइट अ प्रोग्राम फॉर बाइनरी एंड प्लस एंड बाइनरी माइनस ऑपरेटर, जो यूनरी ऑपरेटर है, इसको आप क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। 4th यूनिट के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंक्शन एंड टेम्पलेट। व्हाट आर द वेरियस फंक्शन यूज्ड टू मैनिपुलेट द फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर का कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता देना है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल प्रोग्राम। राइट अ कमांड लाइन आर्गुमेंट इन C++, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द सेम। मींस जब भी कोई इनपुट प्रोग्राम रन करते वक्त दिया जाता है, तो उस पर्टिकुलर कमांड को क्या कहते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। ओके, व्हाट इज एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम। ओके, फाइल हैंडलिंग करना है तो एफ स्ट्रीम यूज करना पड़ता है। इनपुट रिलेटेड कुछ फंक्शन करने तो आई एफ स्ट्रीम, आउटपुट रिलेटेड करने हैं तो ओ एफ स्ट्रीम। ओके, तो हर एक का आपको क्या करना है, एग्जाम्पल दे देना है शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट द फाइल, रीड द फाइल एंड राइट द रिकॉर्ड इनटू इट। तो ये मोड डिसाइड करता है कि आपको कौन से फाइल क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आपको पहले ओपन करना पड़ेगा, फिर राइट करना पड़ेगा। अगर रीड मोड में ओपन करना है तो ओनली R लिखना पड़ेगा। R+ का मतलब है आप रीड भी कर सकते हो और उसमें राइट भी कर सकते हो, R+। ओके, तो यहाँ पे आपको ये एम्प्लॉय का नेम, आईडी, नेम है तो स्ट्रिंग देना है, आईडी है तो इंटीजर देना है, और सैलरी है तो वो डबल दे सकते हो आप, क्योंकि 6 डिजिट के ऊपर है तो वहां पे आपको डबल देना है। स्टोर एंड रिट्राइव। ओके, स्टोर मीन्स सेव करना है, रिट्राइव मीन्स उसको विड्रॉ कर देना है, एटलीस्ट 3 डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय द फाइल हैंडलिंग, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग फंक्शन। जैसे कि फाइल को ओपन करना है, गेट फंक्शन करना है, ओके, और गेट लाइन, उस पर्टिकुलर लाइन में क्या है, गेट फंक्शन अगर आपको यूज करना है तो उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कितने लाइन्स है आपको, या इस फंक्शन से आपको ये होता है। किसी भी फाइल को, कंप्यूटर के अंदर फाइल को ओपन करना है तो ओपन मेथड आपको यूज करना पड़ता है। राइट द प्रोग्राम टू क्रिएट द फाइल यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर का हेल्प करके आपको यहाँ पे देखना है। राइट अ C++ प्रोग्राम इन C++ दैट इनपुट एंड आउटपुट। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया, गेट मेथड, पुट मेथड। जैसे कि पुश पॉप ऑपरेशन है, वैसे गेट और पुट है।
फिर फाइल ओपन किया तो आपको बिना भूले उसको क्लोज भी करना पड़ता है। तो यह जो भी ऑब्जेक्ट किया है F1 FOBJ डॉट क्लोज ये यहाँ पे लिखना पड़ता है मेथड। नेक्स्ट है कि यूनिट 5 के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओवरलोडेड फंक्शन एंड द फंक्शन टेम्पलेट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। जब भी कोई टेम्पलेट कीवर्ड यूज किया जाता है तो वो फंक्शन टेम्पलेट बन जाता है, बराबर है। व्हाट इज एन एक्सेप्शन स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल हैंडलिंग का यहाँ पे आपको दे देना है एग्जाम्पल। देन जेनरिक प्रोग्रामिंग हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन C++। तो जैसे कि इटरेटर है, वेक्टर है, या आप यहाँ पे आप जेनरिक प्रोग्रामिंग के अंदर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके डायग्राम यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम जो हमने क्लास में लिया था वो यहाँ पे सेम लिखना है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ नेम एंड एक्सपोर्ट कीवर्ड। ये जो नेम टाइप नेम है, किसी भी फंक्शन को जब आप डेटा टाइप देते हो तो टाइप नेम एंड एक्सपोर्ट कीवर्ड आपको यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन क्लास टेम्पलेट यूजिंग द मल्टीपल पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। किसी भी क्लास के अंदर एक से ज्यादा जब आपको पैरामीटर डिफाइन करने रहते हैं, जैसे कि क्लास आपने टेम्पलेट का T1 कर दिया या C1 कर दिया, कॉमा दे के आपको क्लास सपोज दूसरा एक बनाना है टेम्पलेट 2 क्लास T2, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मल्टीपल पैरामीटर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इन C++। जो एक्सेप्शन मींस क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन जब भी प्रोग्राम के अंदर आती है तो उसको हैंडल कैसे करना है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग बताता है, बराबर है। और एक्सप्लेन बाय द प्रोग्राम टू हैंडल द डिवाइड बाय जीरो। कोई भी नंबर आप डिवीजन कर रहे हो और दूसरा नंबर सपोज गलती से 0 यूजर ने प्रोवाइड कर दिया, तो उसको हैंडल करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है, जैसे कि ट्राई ब्लॉक यूज किया जाता है, ओके, फिर उसके बाद कैच ब्लॉक यूज किया जाता है, और उसके बाद थ्रो ब्लॉक। ट्राई कहाँ पे, जहां पे भी आप इफ कंडीशन, फॉर लूप कंडीशन, जहां पे भी आपको संभावना लगता है कि वहां पे एरर रेज हो सकता है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। समझ में? नेक्स्ट है कि यूनिट 6 के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है। ये कुछ 4-5 क्वेश्चन है वो फिक्स आता है। एक्सप्लेन दी व्हाट इज द पर्पस ऑफ इटरेटर एंड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है ये आपको यहाँ पे बता देना है। तो इटरेटर क्या है ये भी आपको बता देना है। व्हाट इज अ STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी लिस्ट। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ STL के डिफरेंट टाइप्स आपको बता देने हैं। ओके, कंटेनर्स वगैरह जो भी है बता देना है। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द मैप इन STL। मैप है, एल्गोरिदम है, टेम्पलेट है, वेक्टर है, इटरेटर है, यहाँ पे आपको बता दे रहा है। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द STL। स्टेट द फंक्शन ऑफ वेक्टर STL। वेक्टर क्या करता है आपको वहां पे उसका सिंटैक्स देना है, वेक्टर V। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन दी सेम। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कंटेनर। लिस्ट द कंटेनर क्लासेस इन C++। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। जो मेनली फोकस सिक्वेंशियल और एसोसिएट कंटेनर है उसको आपको कोई भी एक का आपको डिटेल में एग्जांपल देना है। जब भी कोई डेटा को आपको सिक्वेंशियली जरूरत रहती है, सिक्वेंशियल कंटेनर लगता है। और एसोसिएट मींस जब आपका डेटा नॉन लीनियर रहता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एसोसिएट कंटेनर यूज किया जाता है। तो इसका यहाँ पे लिखना है। What is a vector? Enlist explain any 5 functions using a C++ program। कोई भी 5 फंक्शन वेक्टर के यहाँ पे देना है। वेक्टर ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, ये सब यहाँ पे वेक्टर के जो भी बहुत सारे फंक्शंस है उसमें से कोई भी 5 फंक्शन आपको यहाँ पे लिख देना है। व्हाट इज इटरेटर एल्गोरिदम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, जो फर्स्ट वाला था वही यहाँ पे रिपीट हो गया है। ओके, तो इसका आपको क्या करना है, थोड़ा फोकस इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे अगर आप करोगे तो यू विल गेट दी गुड मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, क्वेश्चंस जो ज्यादा आते हैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर वैसा ही क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हड़बड़ाहट में क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्टली क्वेश्चन एक आता है 2 नहीं आते तो वो वहाँ पे गलती होती है, फिर वो भी अटेम्प्ट होता है, ये भी करना है, तो उस चक्कर में पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता, टाइम नहीं मिलता है, बराबर है। तो आपको जहां पे ज्यादा मेजॉरिटी सॉल्व कर सकते हैं, उसका ज्यादा स्टडी है, वैसा आपको क्या करना है, क्वेश्चन का सेलेक्ट करना है। आइदर 1 और 2, 3 और 4। ओके, हर एक को क्या रहता है और रहता है।
और पूरा करके अगर आपको टाइम मिला तो ही क्या करना है, और के आप क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, और जब भी कोई प्रोग्राम या क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो आप क्या करना है, एक नॉर्मल सीक्वेंस में रखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन 1A अटेम्प्ट कर दिया, फिर उसके बाद 5B कर दिया, फिर उसके बाद 7 कर दिया, फिर 8 कर दिया, फिर ऐसा मिक्सिंग नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस से किया जाए तो वो एग्जामिनर के लिए भी वो आपकी कॉपी चेक करने में आसानी रहती है। ओके, उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझ में आए? तो ये कुछ चीजें हैं। आपने पहले क्या करना है, क्वेश्चन में प्रोग्राम पूछा है, थ्योरी पूछा है, वो आपको पहले अच्छी तरीके से स्टडी करके अंडरस्टैंड करके 2 मिनट ले लो भले ही क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद आपको राइट अप लिखना, आंसर लिखना स्टार्ट करना है। समझ में? क्योंकि यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ C++ सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर करियर, फॉर बिल्डिंग योर C++ प्रोग्रामिंग, या प्रोग्रामिंग का जो भी नॉलेज है आपको कितने लेवल तक आता है, ये यहाँ पे चेक किया जाता है। Okay, they are expecting that the minimum basic concept of the C++ must be cleared by that particular candidate. Okay, तो ये अगर आपने पेपर में अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, जो भी डायग्राम से, प्रोग्राम से, हैश इंक्लूड, आईओ स्ट्रीम, ये आपको लिखना है। जो भी स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो भी ओपनिंग ब्रैकेट अच्छे से करना है, क्लास अगर ओपन किया तो उसको क्लोज करते वक्त सेमीकोलन अटैच करना है। ये जो बेसिक पॉइंट्स है, जो एरर वगैरह कम से कम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? अगर टाइम है तो उसका आउटपुट भी आप लिख सकते हो, तो उसको पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट हैव द डीप नॉलेज ऑफ दैट कंसेप्ट। कोई भी कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट तो उसको अंडरलाइन करना है, जहाँ पे भी फिगर इंपॉर्टेंट है वो फिगर ड्रॉ करना है। ओके, ये कुछ टिप्स है फॉर सॉल्विंग द OOP C++ क्वेश्चन पेपर। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे तो यू विल गेट दी डेफिनेटली गुड मार्क्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। थैंक यू।